जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को विशेष सूचना देने जा रहा हूं। कई बार हमसे साधक कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, मैं साधनाएं करता हूं, नवरात्रों में सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं, या मैं किसी से शक्ति ट्रांसफर ले रहा हूं, तो मुझे कोई शक्ति का अनुभव नहीं हुआ। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने जो नवरात्रि का विशेष होता है वो आपने नहीं किया। कोई गुरु घंटाल जो बैठे हैं तमाम प्रकार के गुरु नहीं, वो घंटाल होते हैं, उनने आपको बताया ही नहीं है कि साधना या सिद्धि या शक्ति आप नवरात्र में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या नियम, क्या बंधन या कौन से उसके जो विधि रहेगी, विधान रहेगी, वो आप लोगों को बताते नहीं है। फिर कहते हैं कि शक्ति प्राप्त नहीं हुई या साधना सिद्ध नहीं हुई। इसका सीधा सा उदाहरण है बेटा कि आपने विधि से, जैसे आपके नवरात्रा का प्रारंभ हो रहा है, नवरात्रि का आगमन हो रहा है, तो आपने जो मुख्य अपने सनातन धर्म या हिंदू धर्म में कन्याओं को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, वह आपने नियम लागू नहीं किया है, आपने उस चीज को नहीं वो किया है। इसलिए आपको साधना सिद्धि क्षेत्र में कोई भी सिद्धि साधना प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसका सीधा सा उदाहरण है। तो आपको सबसे पहले आपको जो बता रहे हैं, कन्याओं का पूजन विधि विधान से नवरात्रि, जिस दिन आपका नवरात्रि प्रारंभ होगी, संवत्सर का दिन रहेगा, नवरात्रि प्रारंभ रहेगी, अपने जो हिंदू धर्म के अनुसार नए साल का आगमन उसी दिन से होता है। तो आपको विधि विधान से कन्याओं का पूजन करना है, उनको भोजन कराना है। जब कन्याओं को भोजन कराएंगे, आप उनका पूजन करेंगे, तब आपको आशीर्वाद देंगी, तो आप किसी भी मंत्र साधना सिद्धि क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। तो नवरात्रि में कन्या भोजन का, कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसलिए आप नवरात्रि में कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप करने से पहले आप कन्याओं का भोजन प्रथम दिन कराएं। अगर साधना या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रथम दिन कराएं, कन्याओं का पूजन करें, उनके चरण पूजें, फिर आप कोई साधना सफल करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो अब आप मतलब कई लोग कहते हैं कि कन्याओं का भोजन कराना, तो भाई आप अपनी परिचित कन्याओं का भोजन, कहीं मामा जी की बहन, कहीं मामा जी की लड़की, कहीं फूफा जी की बहन, कहीं फूफा जी की लड़की, कहीं भाई साहब की बहन, कहीं भाई साहब की लड़की, इस तरीके से आप अपने संबंधों को देखते हुए निमंत्रण कन्याओं का करते हैं। नहीं, जरूरतमंद जो कन्या है, जो जरूरतमंद है, जैसे आपके घर में कोई बर्तन वाली आती है, बर्तन मांजने के लिए उनकी बच्ची को बुलाएं, उनकी बिटिया को भोजन कराएं, या कोई गरीब असहाय है, मोहल्ले में कहीं रहता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उनके बच्चों को बुलाएं। इसमें आप अपने रिश्ते नातों को छोड़ते हुए जिसको ज़रूरत है, जो गले तक अपनी हुई कन्या है, उनको बुलाओगे तो क्या मतलब रहेगा। जो ज़रूरतमंद कन्या है उनको भी अपनी यथासंभव, जो आपके पास शक्ति है या अपने पास यथासंभव दान है, दक्षिणा है, उसके अनुसार उनको दान करें। तो आप जो आपके रिलेशन में ना हो, ठीक है, रिलेशन में हो तो बुला लें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रिलेशन में कन्याएं ना हो, किसान फलाने तिवारी जी कन्या को बुला लेते हैं, अब वो पैसे वाले हैं, करोड़पति, उनकी कन्या आपके यहाँ आई और एक जलेबी का टुकड़ा मुंह में दिया और ऐंठ रही, नहीं खाना मीठा है आज।
तो कन्याओं को आपको बुलाना है, विधि विधान से बुलाना है। आपको कन्या के घर जाना है, निमंत्रण एक दिन पहले दे के आना है विधि विधान से। अब वो जब वो आपके घर पे भोजन करने आए तो आपको विधि विधान से उनको भोजन के लिए उनको आमंत्रण करना है और विधि विधान से उनको बिठाना है। उनको खाना में कभी भी डराना धमकाना नहीं कि ये खाना पड़ेगा, रख दिया तो नहीं। जो उनकी इच्छा हो अपनी मर्जी से जो खाएंगी उस हिसाब से उनको भोजन कराएं। अब कई लोग कह देते हैं छोड़ दिया, फलानी चीज़ छोड़ दी, अब उसको खाना ही पड़ेगा, आंखें दिखाएं, नहीं। कन्या को अपनी इच्छा अनुसार जो उसको भोजन में अच्छा लगे उसको वो खाने दे। तो सबसे पहले तो आपको जब कन्या को आपको घर घर जाना है, उनके चरण छूना है, उनको आपको निमंत्रण दे के आना है कि यार हमारे घर कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है और आपको हमारे घर आना है, भोजन करना है। उनको मतलब उनकी सम्मान बात से बुलाएं, ऐसा नहीं कि बोल दें किसी से बुलवा दें, नहीं, स्वयं जाएं और एक घर से या तो टॉफ़ी या बिस्कुट का पड़ा, जैसे कोई निमंत्रण देते हैं ना तो निमंत्रण दे के आते कि भाई आपको आना है शादी में फलाना, तो ऐसे आपको कन्याओं को उनको बाकायदा उनको स्नेह प्रेम दिखाते हुए आप उनको निमंत्रण दे के आने। बिस्कुट का पड़ा ले गए या कुछ टॉफ़ियाँ ले गए तो टॉफ़ी देते जाएँ कि बेटा कल हमारे यहाँ कन्या का भोज है, आप आएँ, हमें खुशी होगी, तो आप एक टॉफ़ी उनको दें या बिस्कुट का पड़ा उनको दें। इस तरीके से आप उनको कन्याओं को अच्छे से बुलाएं। तो कन्या जब घर आएंगी तो सबसे पहले जैसी कन्या आपके घर में आती हैं तो सबसे पहले आपको कन्याओं का या तो आप माहौर उसमें घोल लें या रोरी एक थाली में घोल लें, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है तो थाली में रख लें, उन कन्याओं का पैर उसमें रखना है और जमीन में रखना है। इस विधि विधान से आपको, और कन्याओं के आते ही के साथ आपको उनका चरण पखारना है, चरणों को धोना है, चरण धो के बढ़िया एक मखमल वाले कपड़े से पहुँचना है, फिर कन्या को बिठाते जाना है। इस तरीके से आप उनका वो करें। फिर आप भोजन कराने से पहले कन्याओं के जो पैर के अंगूठे होते हैं उन पर तिलक लगाएंगे, पैर के अंगूठे पर तिलक लगाएंगे, उनके माथे पर तिलक लगाएंगे, सब कन्याओं का तिलक लगा देना। फिर उनको भोजन विधि विधान से आपको वहाँ पर एक केला का टुकड़ा लें, केला का टुकड़ा गोल काट लें, केला का टुकड़ा लें, अगरबत्ती जलाते हुए सारी कन्याओं के आगे एक एक अगरबत्ती जला दें, सुगंधित वातावरण करते हैं। अब बच्चियाँ अगर छोटी हो तो आपको ध्यान रखना कि कोई इसमें जल ना जाए, तो फिर ये काम ना करें। लेकिन विधि विधान यही कहता है कि आपको आप कन्या भोज कराते हैं तो विधि विधान यही कहता है कि सबके थाली के आगे पहले तो आप एक थोड़ा सा धूप बत्ती का टुकड़ा लगा दें, धूप बत्ती का टुकड़ा लगा दें, बिठा रहे हैं, उनको भोजन कराएं। कोई छोटी कन्या है तो उसको अपने हाथ से खवाएं और इस तरीके से आप विधि विधान से और भोजन कराएं। उनका पूजन करने के बाद भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद फिर उनको यथासंभव जो, जैसे मान लो किसी कन्या को आप कपड़े दें, अगर आपकी इच्छा है मतलब आपको उस सक्षम है तो उनको कपड़ा दें, पहनने के लिए वस्त्र दें, और वस्त्र देने के बाद उनके संगे एक फल, कोई भी फल, सेब हो सकता है, केला हो सकता है, कोई भी फल उनको प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद करें। अपने सर पे हाथ धराएं। हर कन्या को आप टीका करेंगे, एक फल देंगे, उनको वस्त्र देंगे और अपने सर पे हाथ धराएंगे। इस तरीके से आप विधि विधान से उनका पूजन करेंगे तो आपकी साधना हम पर कहते हैं 1000% सफल होगी। अब ये कोई गुरु घंटा नहीं बताता आपको ये सब विधियाँ, फिर आप कहते हैं कि साधना हमारी सफल नहीं हुई, नवरात्र निकल गए, कोई शक्ति का अनुभव ही नहीं हुआ। आप ये उपाय करके देखें एक बार, हम 100% 1000% कहते हैं कि आपकी साधना सफल होगी, गारंटी देते हैं। तो ये कन्याओं का जो चरण पूजन, जो कन्याओं का जो भोजन कराना, ये विशेष मायने रखता है। वहीं से आपका नवरात्र प्रारंभ होता है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। जय माता।